ग्रामीणों एवं पुजारियों के मध्य हुआ विवाद। ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव तो पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। जिला मुख्यालय से लगी एक ग्राम पंचायत बारी में रामलला मंदिर की जमीन के विवाद को लेकर रामलला सरकार, मंदिर समिति एवं पुजारी आमने सामने आ गए। पुजारियों एवं मंदिर समिति के लोगों के बीच में मंदिर से लगी जमीन से निकली फसल के रुपयों को लेकर विवाद हुआ है। एक और जहां स्थानीय ग्रामीण मंदिर समिति के खाते में जमा करने की बात कह रहे थे तो पुजारी उन रुपयों को मंदिर से संबंधित खर्चे के लिए मांग रहे थे। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। मामला गड़ी मलहरा थाने पहुंचा तो पुजारियों के आवेदन पर स्थानीय लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। स्थानीय लोगों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी गड़ी मलहरा थाने पहुंच गए और हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर ग्रामीणों को खदेड़ा। घटना की जानकारी लगते ही छतरपुर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह गड़ी मलहरा थाने पहुंचे एवं स्थिति पर काबू किया। दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत की गई एवं दोनों पक्षों के आवेदन के आधार पर जांच के बाद कार्यवाही की बात कही गई। एक तरफ पुजारियों द्वारा ग्रामीणों पर फसल के रुपए छीनने एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं, तो वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर की व्यवस्थाओं एवं संचालन के लिए स्थानीय समिति द्वारा पुजारी नियुक्त किया गया है एवं जो लोग वर्तमान में मंदिर पर अनावश्यक रूप से कब्जा किए हैं वो अवैध ढंग से यहाँ रह रहे हैं और लोगों के साथ मंदिर में बुरा बर्ताव करते हैं, जिसके कारण ग्रामीण दहशत में हैं और मंदिर भी नहीं जा पाते। क्या मामला है? मैं ग्राम पंचायत बारी का वर्तमान सरपंच हूँ। यहाँ हमारे रामलला सरकार की ज़मीन है जो लगभग 28-29 एकड़ है। उस पे पहले से महाराज जी जो हमारे थे वो मृत्यु हो गई उनकी। अब मृत्यु हो जाने के बाद वहाँ एक समिति है रामलला सरकार के नाम से, तो जो वहाँ की ज़मीन है वो बटाई पे दी जाती है। तो वहाँ का पैसा तो समिति का कहना है कि हमारा पैसा समिति में रहना चाहिए रामलला सरकार की, और जो वहाँ के पुजारी लोग हैं उनका कहना है कि हमें दो। तो इसको लेकर के उनने वहाँ की फसल कटाई और काट के फसल को बेच दिया। तो बेचने के बाद उन्होंने आज ही फ़ोन पे बताया कि हम वो जमीन फसल बेच रहे हैं। तो जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, वो 5-6 लोग आए, मैं भी आया, साथ में था। तो उन्होंने कहा मंडी वाले से कि भाई ये पैसा अभी रोक लो या जब देना, जब हमारा कुछ निराकरण हो जाएगा। एसडीएम साहब के यहाँ केस है जी। किसने बेची? क्या नाम है उनका? और वो बेची है हरी सिंह ने, झब्बू को राठौर ने, साहू को बेची है। नहीं, क्या नाम है जिसने बेची? कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बारी का। नहीं, जिसने बेची है वो कहाँ के? बेची है, उनका नाम है हरी सिंह राय। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? वो बटाई पे लिए हुए थे, वो बारी के रहने वाले। सरपंच साहब, दूसरा सवाल ये है कि जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं वो लोग कौन हैं, कौन कहाँ के हैं और किस प्रकार का पूरा मामला है जो वो विवाद कर रहे हैं? वो सर वहाँ पुजारी नाम से कोई नहीं रहते हैं, 3-4 लड़के रहते हैं। कहाँ के हैं? यूपी के रहने वाले हैं। वो यहीं रहते हैं, यहीं से पढ़ते हैं। जो भी करते हो रहते मंदिरी में है। तो वहाँ हमारे लोग गांव के कोई नहीं जाते हैं वहाँ। क्यों नहीं जा पाते हैं गांव के लोग? इसलिए नहीं जा पाते कि वहाँ तन सी बातों पे झगड़ा होता है। कुछ लोग चले जाते हैं तो मतलब कोई जाते नहीं है। कुल मिला के वहाँ के वातावरण ऐसा है, हम लोग कभी नहीं जाते हैं। पूर्व में मंदिर में कब विवाद हुआ है? किस किस प्रकार के मामले सामने आए? पूर्व में जो पूर्व सरपंच थी मान कुंवर बुंदेला जी राजा, उनके नाती वगैरह थे, तो मंदिर में गए, थोड़ी फूल तोड़ लिया कुछ, तो वहाँ लाठी डंडों से पिटाई चालू हो गई, झगड़ा हो गया। तब से आदमी, गरीब आदमी भयभीत में हो गया कि जब ठाकुरों से झगड़ा हुआ तो भैया गरीब आदमी तो वो डरते हैं, तो कोई नहीं जाता है। और वहाँ अनावश्यक लोग यूपी के रहने वाले वहाँ रहते हैं, यहाँ के कोई नहीं है, असामाजिक तत्व रहते हैं। जी सर। जितेंद्र दास, अखिल भारतीय निरपंच रामानंदी निर्मोही अखाड़ा से महंत और साठिया सरकार मंदिर का इस टाइम देख रेख करता हूँ, वहाँ की पूजा व्यवस्था देखता हूँ। आज किस प्रकार का विवाद हुआ है? क्या पूरा मामला हुआ है? आज का विवाद भैया ऐसा है कि ग्राम बारी में रामलला सरकार मंदिर है, गांव से बाहर जंगल में। तो वहाँ हमारे गांव के सेवादार रहते हैं और पुजारी भी रहते हैं। तो गांव के पूर्व सरपंच का बेटा करण सिंह, मंगल सिंह, लाल दीवान, सीलू तिवारी और राजू मिश्रा आदि 10-15 लोग आए और मंदिर में इन्होंने मंदिर के जो सेवादार हैं उनको गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी और ये कहा कि जितना पैदावार का ये पैसा है वो हमारे अंडर में जमा करो। और उसके बाद जब वो लोग FIR करने यहाँ आए तो बीच में लोगों ने आपने कराई FIR हमने कराई थी, लेकिन पुलिस वाले ने हमारे ऊपर उल्टा क्रॉस FIR कर दी है।
अब आज वारदात हुई है, उन्होंने मंदिर के अंदर घुस के मारपीट करी है। किसके साथ की किसके ये साथ? अमित कुमार एक लड़का है, हमारा सेवादार है मंदिर का। जी। और सुतन चौबे जी पुजारी हैं। कहाँ कहाँ चोटें हैं? तो उन लोगों की चोटें नहीं ऐसे गंभीर चोटें तो नहीं आई, लेकिन क्योंकि इन लोग को देख के वो लोग डर के भगे हैं, हाथापाई हुई? हाथापाई हुई है, तो इन्होंने उसकी गर्दन पकड़ के बाहर निकाला है, गाली गलौज की है और मलहरा से मंदिर तक इनका पीछा किया है। कि क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये जो सनातन विरोधी हैं, इन लोगों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। ये कैसे कह सकते हैं कि आप ये सनातन विरोधी आपसी लड़ाई है आपकी? सनातन विरोधी इसलिए कहेंगे कि जो हमारे मठ मंदिरों का जब महंत नियुक्त किया जाता है तो मंदिर के द्वारा एक पट्टाभिषेक मजहरनामा तैयार किया जाता है। उसमें गांव वाले उपस्थित होते हैं, संत महंत होते हैं, गांव के सरपंच होते हैं। 2012 में जब मजहरनामा लेख किया गया, उसमें चित्रकूट के महंतों के सामने गांव के सरपंच, गांव के निवासी ग्रामवासियों ने सर्वसम्मति से कौशलेंद्र दास जी महाराज को वहाँ का महंत देखरेख के लिए नियुक्त किया। ये मुद्दा बताओ आप क्या है? मुद्दा ये है क्या कि चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इन लोगों पर से गंभीर कार्रवाई करी जाए कि आगे चल के कोई भी सनातन धर्म का विरोध न कर सके, क्योंकि अभी रामनवमी उत्सव चल रहा है, हनुमान जयंती आने वाली है। इसी बीच ये लोग पिछले वर्ष भी इसी तरह मंदिरों में इन्होंने अव्यवस्था फैलाई थी, अभी भी वहाँ गुंडागर्दी। विवाद मंदिर को लेकर है या संपत्ति को लेकर? विवाद मंदिर को लेके नहीं है, संपत्ति को लेके है भैया, क्योंकि गांव मंदिर से अलग पृथक जगह 4 जगह मंदिर की ज़मीनें हैं। तो जिसकी ज़मीन जिस खेत के बगल में है वही हमारे रामलला मंदिर की ज़मीन को कब्जा किए हैं, और जब उससे अनाज मांगते हैं या मंदिर के रख रखाव के लिए व्यवस्था के लिए पैसा मांगते हैं तो गाली गलौज देते हैं, धमकी करते हैं, कहते हैं ये तुम्हारे बाप का नहीं है। और हमारे अखाड़े की परंपरा में हमें ये लोग रहने भी नहीं देते हैं भैया। क्या नाम है आपका? करण सिंह बुंदेला। करण सिंह जी, किस प्रकार का आपका मामला सामने आया है? वारी गांव का जो मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला है, किस प्रकार से विवाद हुआ है? ये यूपी के कुछ लोग हैं पंडित वगैरह, और यहाँ पे आके बस गए हैं, अपनी पैतृक संपत्ति मानकर उस पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। क्योंकि ज़मीन जो है वो रामलला सरकार की है और उसका मतलब पूरा अधिकार ग्राम पंचायत को है, जो एसडीएम साहब के यहाँ से आदेश हुआ है। इसमें क्या है कि 4 लेन निकल रही है, इस पैसे के विवाद से ये लोग सब कब्जा करना चाहते हैं अपनी संपत्ति मानकर, और वो भी उसका न्यायालय में केस चल रहा है सिविल कोर्ट में। और एसडीएम के यहाँ, एसडीएम साहब महोदय के यहाँ इन्होंने लगाया था तो वहाँ से खारिज हो गया, और तहसीलदार महोदय से लगाया तो वो भी खारिज हो गया। अब वो चाहते हैं, प्रेशर बनाते हैं कि हमें मंदिर का पुजारी बना दिया जाए। चूँकि गांव का मंदिर है तो गांव का ही पुजारी होगा। तो हेमंत कुमार तिवारी हैं जो वर्तमान में वहाँ के पुजारी नियुक्त किए गए हों, और समिति बनाई गई है 52 सदस्यीय समिति। चूँकि तहसीलदार महोदय से आदेश हुआ था कि हम मतलब पंचायत का अधिकार का हनन नहीं कर सकते, इसलिए पंचायत समिति गठित करे और एक समिति बनाए, उसका देखरेख करे। तो जो प्रतिवादी हैं, जो लोग मान के चलो वहाँ की खेती करते हैं, विनोद तिवारी से इन लोगों ने, जो अभी वर्तमान झगड़ा हुआ है विनोद तिवारी से, खरीफ की फसल विनोद तिवारी ने की थी, जिन्हें 20,000 में समिति की तरफ से ठेका पे दी गई थी। लेकिन इन लोगों ने लाठी डंडों से उनको धमका के भगा दिया और उस पर कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने कहा कि आप हमारी गांव का बटैया था, तो हमने उनसे कहा कि भैया आप अपने वहाँ पे रख लो, घर पे वहाँ पे मत देना, क्योंकि ये लोग ले जाते हैं तो अपना मतलब ट्रैक्टर, स्कॉर्पियो, जो कुछ भी है मंदिर में कोई वो नहीं होता। और गांव वालों से बोलते हैं कि गांव वाला होता कौन है, साले ये हमारी महंत की परंपरा से है, ये है वो है। मतलब दोनों भाई पहले झगड़ा करते रहे, अब दोनों भाई एकत्र हो गए हैं तो हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। पूरा गांव ना इस साटिया मंदिर में जा पाता है। साटिया मंदिर पे जितेंद्र तिवारी करके हैं, वे 13 एकड़ खेती यहाँ कब्जा किए हुए हैं। और अदर ज़मीन जो आषाढ़ में 5 एकड़ वो मतलब डरा धमका के कब्जा कर ली थी। उस ज़मीन का जो राजस्व मतलब उसमें जो पैदावारी हुई तो 15 क्विंटल राई और 20 क्विंटल लगभग के मतलब 20 या 17 क्विंटल लगभग जवा पैदा हुए। तो इन लोगों ने आधा रख लिया, आधा वहाँ आया तो इधर बिकने आया, तो समिति वालों ने कहा कि भैया जो जमा करा दो। तो बस समिति में 38,000 रुपये, 38,000 कुछ रुपये जमा हो गए हैं। और माननीय अगर एसडीएम महोदय का जो आदेश होगा, क्योंकि हम लोग, आप लोग क्या चाहते हैं? आवेदन दिया है। अब आप लोग का ये मामला सामने आया है, आज यहाँ पर ग्रामीण आए थे, किस प्रकार का मामला है, क्या पूरा मामला है सर? ये ग्राम बारी जो थाना गढ़ी मलर अंतर्गत आता है, यहाँ पे रामलला मंदिर है, जिसको लेके
कई सालों से विवाद चल रहा है और विवाद ये माननीय न्यायालय में भी है और कुछ राजस्व न्यायालय में भी चल रहा है। आज बटाई के जो पैसे मिले होंगे, जो मंदिर की ज़मीन थी, इसको लेकर के गांव का कहना था कि ये पैसा पंचायत में होना चाहिए और मंदिर वालों का कहना था कि हमारा पैसा है। तो इसमें अभी एसडीएम साहब से बात हुई है और कल इस मैटर को आकर के उसको सॉर्ट आउट करना है। सर यहाँ पर ग्रामीण भी बड़ी संख्या में आए थे, कुछ ऐसा उपद्रव जैसी बात भी सामने आई है, क्या पूरा मामला है सर इसमें? नहीं, ग्रामीण जनों सभी से मेरी बात हुई है, क्योंकि ये विवाद मंदिर का काफ़ी दिनों से चल रहा है, जिसमें जो मंदिर समिति के लोग हैं कुछ अलग हैं, उनके व्यूज़ और गांव के अलग हैं। तो उनको बताया गया है कि जो बात हो कल एसडीएम और तहसीलदार वगैरह आके उसको सॉर्ट आउट करेंगे और अन्य कोई बात हो तो लिखित में दे सकते हैं, पुलिस उसकी जांच करेगी। सर किसी पर मामला दर्ज हुआ है क्या इस पूरे मामले में? नहीं, अभी हमने कोई इसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं किया है। जो आवेदन अभी एक तरफ से आवेदन आया है मंदिर तरफ से, वो हमने ले लिया है और जो भी आएगा उसको जांच करने के बाद भी समझ कार्रवाई करेंगे। वधु वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।